रामेश्वरम को जोड़ने वाला नया इतिहास, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, नया पंबन ब्रिज, पीएम मोदी ने किया लोकार्पित। नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रतीक दुबे। आज एक ऐसे ऐतिहासिक पल की बात करेंगे जिसने भारत की इंजीनियरिंग ताकत को फिर से दुनिया के सामने रखा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, नया पंबन ब्रिज, राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के शुभ दिन पर इस भव्य प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक पुल नहीं, ये एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ इतिहास नहीं रच रहा बल्कि भविष्य को भी गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस ब्रिज का लिफ्टिंग मैकेनिज्म ऑपरेट कर इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और एक कोस्ट गार्ड जहाज को भी रवाना किया। इस ऐतिहासिक मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस दिन का चयन भी खास था। रामनवमी जब श्री राम की जन्म तिथि मनाई जाती है, रामेश्वरम श्री राम के जीवन से जुड़ा प्रमुख तीर्थ है। ऐसे में इस ब्रिज का उद्घाटन सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास माना जा रहा है। नए पंबन ब्रिज की तकनीकी खूबियां, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें डिजाइन की तो कुल 99 स्पैन और बीच में 72.5 मीटर लंबा नेविगेशनल स्पैन। अगर बात करें इसकी विशेषता की तो यह स्पैन वर्टिकल 17 मीटर ऊपर उठ सकता है ताकि बड़े जहाज इसके नीचे से गुजर सके। वहीं बात करें स्ट्रक्चर की तो ब्रिज को समुद्री वातावरण से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील और कोरोजन रेसिस्टेंट पेंट का इस्तेमाल किया गया है। बात करें इसके आधार की तो कुल 333 पाइल्स पर खड़ा है। 2 ट्रैक के लायक डिजाइन है। फिलहाल एक लाइन पर ऑपरेशन जारी है। 100 वर्षों तक चलने की क्षमता है। अगर स्पीड कैपेसिटी की बात करें तो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इस ब्रिज पर चल सकेगी। और इसके लागत की बात करें यानी पुल को बनाने में जो लागत आई है वो लगभग 550 करोड़ की आई है। अब बात करते हैं निर्माण के दौरान आई चुनौतियों की। यह ब्रिज आसान हालत में नहीं बना। तेज समुद्री हवाएं, अशांत पानी और भूकंपीय क्षेत्र में निर्माण करना अपने आप में एक चुनौती थी। कई बार समुद्री स्थिति ने काम रोक दिया, लेकिन इंजीनियरों की मेहनत ने हर बाधा को पार किया है। आपको बता दें कि पुराना पंबन ब्रिज 1914 में बना था। यह भारत का पहला समुद्री पुल था और करीब 108 सालों तक रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़े रहा। यह ब्रिज रेल यात्रियों के साथ साथ तीर्थयात्रियों के लिए भी जीवन रेखा था, लेकिन साल 2022 में इसे सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया और नए ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ। नया ब्रिज न केवल पुराने ब्रिज के यादों को संजोए हुए है बल्कि उससे कई गुना ज्यादा तकनीकी और सुरक्षा से लैस है। अब बात करते हैं ब्रिज से जुड़े फायदे और इसके प्रभाव के। रेल कनेक्टिविटी की बहाली होने जा रही है। रामेश्वरम फिर से देश की बाकी हिस्सों से सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यात्री और तीर्थयात्री अब ट्रेन से आसानी से यहां तक पहुंच सकेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह ब्रिज बेहद महत्वपूर्ण है। इसका वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म जहाजों को बिना रुकावट गुजरने की सुविधा देता है। इससे समुद्री व्यापार को बल मिलेगा। रामेश्वरम भारत के 4 धाम में से एक है। नया ब्रिज इसे और अधिक सुलभ बना देगा। इसका आर्किटेक्चर भी पर्यटकों को और आकर्षित करेगा। यह पुल भारत की आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपराओं का मिला जुला रूप है। इसे देखकर लगता है कि देश परंपरा को संजोते हुए भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नया पंबन ब्रिज को लंदन के मशहूर टावर ब्रिज से तुलना मिल रही है। जिस तरह टावर ब्रिज का बीच का हिस्सा ऊपर उठता है, उसी तरह नया पंबन ब्रिज भी एक मैकेनिकल लिफ्ट के जरिए स्पेन को ऊंचा करता है। यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर भी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में आगे निकल रहा है। पीएम मोदी का यह उद्घाटन न केवल एक विकास परियोजना की शुरुआत है बल्कि दक्षिण भारत में बीजेपी की राजनीतिक मौजूदगी को भी मजबूती देता है। रामनवमी जैसे सांस्कृतिक मौके पर रामेश्वरम जैसे धार्मिक स्थल से जुड़ी योजना शुरू करना एक मजबूत संदेश देता है। नया पंबन ब्रिज भविष्य के कई बड़े बदलाव की नींव है। इससे क्षेत्रीय विकास की गति मिलेगी, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इंजीनियरिंग कौशल की पहचान बनेगी। रेलवे मंत्रालय ने आने वाले समय में इस ब्रिज पर दोहरी रेल पटरियों और बेहतर तकनीक अपग्रेड लाने की योजना बना रहा है।
पुराना ब्रिज इतिहास था, नया ब्रिज भविष्य है। पंबन का ये नया चेहरा न केवल तमिलनाडु की जनता बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यह उस भारत की तस्वीर है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है लेकिन नजरें ऊंची करके आगे बढ़ रहा है। तो देखा आपने 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा समुद्र पर खड़ा और तकनीकी से लैस नया पंबन ब्रिज जो भारत की इंजीनियरिंग का नया चेहरा बन चुका है। जहां कभी पौराणिक कथाओं की धरती थी, आज वहां आधुनिकता का सेतु बन चुका है। क्या आपने कभी पुराना पंबन ब्रिज देखा था? क्या आप नए ब्रिज पर सफर करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में हमें बताइए अपनी राय। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और खास और मोटिवेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज हम आपके लिए लाएं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।